नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आंध्र प्रदेश के एक माँ की है जो अपने बेटे के कातिलों से बदला लेती है चुन चुन करके और खुद थाने में जा कर के अपने आप को कानून के हवाले करती है। मेन कहानी में आने से पहले आपको एक वाक़या बता दें। दरअसल दोस्तों, रात में तकरीबन 10 बजे दो पति पत्नी रोड पे जा रहे होते हैं और सामने से तभी चोर आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितना भी पैसा है पूरा निकाल करके बाहर रख दो। उसके बाद दोस्तों पति पत्नी सड़बड़ा जाते हैं और पति जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता है और वो कुछ पैसे निकाल के चोर के हाथ पे रख देते हैं। चोर वो पैसे देख के बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो महज 20 रुपये थे और चोर बोलता है कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आया, तुम लोग अपने सारे पैसे जो भी सामान है सब निकाल के रख दो वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों पति बोलता है कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, अब हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जो भी था मैंने आपको दे दिया। उसके बाद जो चोर थे उनको यकीन नहीं होता है कि इनके पास और पैसे नहीं होंगे और वो चोर उन दोनों की तलाशी लेना चालू कर देते हैं। दोस्तों बड़ी बारीकी से चोर एक एक तलाशी करते हैं उनकी और उसके बाद चोरों को उन दोनों के पास से 1 रुपये भी नहीं मिलता। चोर ये देख करके बड़ा इमोशनल हो जाते हैं और उनको सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद चोर अपने जेब से पर्स निकालता है और पर्स निकाल के उससे 100 का नोट निकालता है और वो पति पत्नी में से जो पति होता है उसको थमाता है और बोलता है कि आप लोग आराम से घर जाइए, हमने जो किया उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा, आप लोग आराम से घर जाइए। तो दोस्तों चोर आए तो थे पैसा लूटने, लेकिन दिल लूट के चले गए। ऐसे वाक्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आइए अब मेन कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक औरत होती है जिसका नाम जानवी होता है। जानवी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको बड़े नाजों से पाल रही होती है और उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। उनके लिए मेहनत करती, काम करती, नौकरी करती, कुछ भी करके उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे से पाल रही होती है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। अब वो बच्चे जो थे बड़े होने लगते हैं। जानवी का बड़ा बेटा अब 17 साल का हो चुका था और जानवी जो है उसकी मुलाकात एक वहीं के एरिया में एक दबंग व्यक्ति है जिसका नाम शेख बाज होता है। शेख बाज उस एरिया में काफ़ी दबंग था, दबंग माना जाता था और उसका काफ़ी दबदबा चलता था उस क्षेत्र में। तो जानवी की मुलाकात होती है शेख बाज से और काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना हो जाता है। धीरे धीरे करके शेख और जानवी काफ़ी करीब आ जाते हैं क्योंकि जानवी भी अकेली ही थी, उसका पति नहीं था। तो दोस्तों वो काफ़ी करीब आने लगते हैं एक दूसरे के और धीरे धीरे घर आना जाना उनका हो जाता है। शेख अक्सर जानवी के घर आता और जानवी भी अक्सर शेख के घर जाया करती थी मिलने के लिए। अब जानवी का जो बड़ा बेटा होता है वो ये सब देख रहा था। 17 साल का हो चुका था, समझदार भी हो गया था, ये सब चीज़ें वो समझ रहा था। एक दिन जानवी का जो बड़ा बेटा होता है वो जानवी से अपनी माँ से बोलता है कि माँ ये सब ठीक नहीं है और मैं भी समझदार हूँ, मैं सब जानता हूँ जो चल रहा है, तो अच्छा यही होगा कि अब ये सब आप बंद कर दीजिए, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। तो जानवी के तो समझ में आ गया था, जानवी समझ गई थी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा और घर में विवाद बढ़ेगा, इससे अच्छा है कि ये सब बंद कर देते हैं। लेकिन जानवी ने तो सोच लिया था ये सब बंद करने के लिए, लेकिन शेख बाज जो था वो बंद करने के लिए तैयार नहीं था, वो मिलना जुलना बंद करने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों शेख फिर भी जानवी के घर आता और ये सब जानवी का बड़ा बेटा देखता और अंदर ही अंदर बहुत उसको गुस्सा आता था। अभी भी बंद नहीं हो रहा था, उसकी माँ की तरफ से तो कोई पहल नहीं की जा रही थी, लेकिन शेख अभी नहीं मान रहा था। तभी एक दिन टाइम देख करके जानवी का जो बड़ा बेटा होता है 17 साल का, वो टाइम देख करके शेख को एक दिन
धमकी देता है और बोलता है कि तुम ये सब बंद कर दो, मुझे पसंद नहीं है। तुम मेरे घर आना जाना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद शेख बोलता है कि क्या करोगे। उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरे घर की इज्जत का सवाल है, हमारी भी कोई इस मोहल्ले में इज्जत है, इस गांव में इज्जत है, इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इससे अच्छा तुम ये सब बंद कर दो। उस दिन तो शेख वहाँ से चला जाता है। अभी जानवी को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके बेटे ने शेख को धमकी दी है। धीरे धीरे करके और वक्त गुजरता है और ये बात जानवी तक पहुँच जाती है। जानवी को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा जो है उसने शेख को धमकाया है और घर आने से मना किया है और मुझसे मिलने से भी मना किया है। उसके बाद दोस्तों जानवी जो है अपने बेटे से बोलती है कि बेटा, वो बहुत गुंडा टाइप का आदमी है, दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसको इस तरह तुमको धमकाना नहीं चाहिए था। बस सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब आगे चल के शेख जो था वो जानवी से दूर रहने के लिए तैयार नहीं था। वो एक दिन अपने एक दोस्त को ये सब बातें बताता है। उसका दोस्त जो होता है उसका नाम अल्लाह कसम होता है। ऐसा अजीब नाम मैंने पहली बार सुना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसका होता है। अल्लाह कसम नाम का जो व्यक्ति है उससे सारा हाल शेखबाज बताता है और वो अल्लाह कसम जो होता है शेखबाज को राय देता है। वो बोलता है कि ऐसा करो, अगर तुमको जानवी से मिलना जुलना कंटिन्यू रखना है तो तुमको जानवी के बड़े बेटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब दोस्तों शेख के मन में थोड़ा डर आता है इस बात को लेकर के कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और वो दोनों मौका ढूंढने लगते हैं कि उनको किसी दिन ऐसा मौका मिल जाए जिस दिन वो ऐसा कर सकें। फाइनली एक दिन उनको जानवी का बड़ा बेटा कहीं अकेले गया हुआ था और उसको वापस लौटने में रात हो चुकी थी। ये खबर उनको पता चलती है शेख को और अल्लाह कसम को। ये दोनों उसको रास्ते पे ही घेर लेते हैं और अल्लाह कसम जो होता है तो जानवी का जो बड़ा बेटा है उसको जो है कत्ल कर देते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं एक चाकू से उसका गला। जब उसकी खबर जानवी को पता चलती है तो जानवी को ये समझ में आ गया था कि मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं, यही शेखबाज ही होगा, क्योंकि उसके बेटे की बहस उसी शेखबाज से ही हुई थी। जानवी धीरे धीरे करके इस बारे में खुद से पता करना चालू कर देती है और उसके जो भी जानने वाले थे उनको इस काम में लगा देती है कि वो लोग इस मामले को पूरा पता करके और सच्चाई जानवी के सामने लाए कि आखिरकार बात क्या है और उसके बेटे को किसने मारा है। अब काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी पता लगाने के बाद जानवी को आखिरकार पता चल चुका था कि उसके बेटे को शेखबाज और अल्लाह कसम ने मिलके मारा है, जो कि मेन रूप से अल्लाह कसम जो था उसने उसका गला धारदार हथियार से रेत दिया था। अब जानवी को पता चलते ही वो उसी दिन कसम खा लेती है और वो बोलती है कि मैं अपने बेटे के कातिलों को नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हाल में दोनों कातिलों से मैं बदला लेके रहूँगी। और धीरे धीरे करके ये उसकी कसम जो जानवी ने ली थी ये सारे मोहल्ले में हो जाती है और ये कसम शेखबाज और अल्लाह रखा तक पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों अल्लाह रखा जो है वो एक दिन शहर के पास किसी जो है थिएटर में गया हुआ था और ये खबर जानवी को पता चलती है। जानवी को पता चलता है कि अल्लाह रखा वहीं किसी थिएटर के पास है और बहुत ज़्यादा नशे में है, शराब पी रखा है। जानवी को पता चलते ही जानवी फटाफट निकल जाती है अपने भाइयों को लेकर के और जब वहाँ जाकर के देखती है तो वो सही पाती है, वहाँ अल्लाह कसम मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा शराब भी उसने पी रखी थी, होश हवास खो रखा था उसका। वहाँ जानवी जाती है और अपना एक चाकू लिए रहती है, चाकू निकालती है और अल्लाह रखा को याद दिलाती है कि तूने मेरे बेटे को जैसे मारा था आज तेरा भी वैसे ही मरना तय है।
और उसी चाकू से उसका गला रेत देती है। अल्लाह कसम वहीं पे ढेर हो जाता है और ये खबर सारे इलाके में हो जाती है। और जानवी वहाँ से तुरंत वहीं नज़दीकी जो थाना पड़ता था वहाँ थाने में जा कर के और अपने आप को पुलिस के हवाले करती है और चाकू पुलिस को थमाती है और बोलती है कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है जो उस टकीज के पास पड़ा हुआ है और ये रहा चाकू जिससे मैंने उसको मारा है। अब पुलिस वहाँ जाकर के देखती है तो पुलिस सही पाती है, वास्तव में वहाँ वो अल्लाह कसम नाम का व्यक्ति पड़ा होता है और जानवी के हाथ में जो चाकू था उसके भी गले में चाकू का ही निशान था जिससे उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस जो है अदालत में पेश करती है जानवी को और जानवी को सज़ा सुना दी जाती है। जानवी जो है 2021 में इस घटना को अंजाम देती है और धीरे धीरे करके उसका जेल में टाइम कट रहा होता है और टाइम कटते करते काफ़ी वक्त गुजरने के बाद अब 2023 आ चुका था। 2023 में जानवी को जेल से ज़मानत पे रिहाई मिल जाती है और वो घर आ जाती है अपने। अब वो घर आने के बाद शेखबाज जो कि उसके बेटे का दूसरा कातिल शेखबाज था वो बचा हुआ था अभी तक। अब वो शेखबाज के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि शेखबाज तो अब यहाँ रहता ही नहीं है, वो कहीं चला गया है। अब जानवी बहुत परेशान हो जाती है, वो बोलती है मेरे बदले का क्या होगा अगर वो नहीं मिला तो। जानवी लेकिन हिम्मत नहीं हारती और वो पता लगाती रहती है लगातार। तभी जानवी के जो मुखबिर थे उनसे जानवी को ये बात पता चलती है कि जो मोबाइल फ़ोन यूज करता है शेखबाज, मोबाइल का नंबर मिल चुका है और वो नंबर जानवी को वो लोग दे देते हैं। जानवी सुबह टाइम उस नंबर पर फ़ोन लगाती है और जैसे ही उधर से कोई हेलो बोलता है तो जानवी बोलती है कि मैं जानवी बोल रही हूँ और सामने वाला इतना सुनता है और फ़ोन को काट देता है। फ़ोन करते ही जानवी दोबारा से फ़ोन करती है। इस तरह से जानवी लगातार उसको कई बार डेली फ़ोन करती थी। अब जानवी उसको मैसेज करना चालू करती है और बोलती है कि शेखबाज अब किसी बात की दुश्मनी नहीं रही, ना तो मेरा बेटा रहा और जो व्यक्ति ने मेरे बेटे को मारा था अल्लाह कसम ने, मैंने उससे अपने बेटे का बदला ले लिया है। अब किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं बची है। और जानवी ये भी बोलती है शेखबाज से कि शेखबाज तुम आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है और मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे ही जानवी का चलता रहता है लगातार 3 या 4 दिन तक। जानवी उसको तो प्यार के डोरे डालना चालू कर देती है और 3-4 दिन में वो जानवी के प्यार में फिर से पड़ जाता है और उसे अब लगता है कि वास्तव में जानवी जो है वो अपना बदला ले चुकी है, उसको लगता है, क्योंकि उसने अल्लाह कसम को मार दिया है और इससे जानवी का बदला लगता है पूरा हो गया। इसलिए मुझे जानवी से कोई खतरा नहीं है। शेख के मन में ये सब चल रहा था। अब जानवी और शेख फिर से एक दूसरे से टच में आ जाते हैं और फ़ोन पे काफ़ी देर तक बात करने लगते हैं, मैसेजेस में भी बातें होने लगती हैं। आखिरकार शेखबाज फिर से जानवी की बातों पे आ गया था और जानवी उसको एक दिन निमंत्रण देती है क्योंकि उसके भाई का बर्थडे था। अपने भाई के बर्थडे में जानवी उसको बुलाती है और बोलती है कि आओ, सब मेहमान भी होंगे, सब लोग मौजूद होंगे, तुम भी आओ। और शेखबाज को भी पता था कि हाँ इसी दिन जानवी के भाई का बर्थडे होता है। शेख अब खतरे से बाहर महसूस कर रहा था अपने आप को और वो जानवी के भाई के बर्थडे पे आ जाता है। बढ़िया धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सारा माहौल रंगीन था। उसके बाद शेख भी वहाँ उपस्थित हो जाता है। जानवी उसको देखती है, बुलाती है, प्यार से बैठाती है और सब लोग खाना वाना खाने की तैयारी बनाते हैं। उससे पहले जानवी के जो भाई होते हैं वो शेखबाज को शराब ऑफ़र करते हैं। शेखबाज हाँ करता है और उनके साथ शराब पीने में लग जाता है। जानवी के भाई धीरे धीरे करके शेखबाज को इतना ज़्यादा शराब पिला देते हैं कि शेखबाज होश खो देता है। अब उसके बाद जानवी का खेल शुरू होने वाला था। जानवी अपने हाथ में एक चाकू लेती है और शेखबाज के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है
कि देखो आज मेरे बेटे का बदला पूरा होने वाला है। और मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं अपने बेटे के दोनों कातिलों को नहीं छोड़ने वाली, और आज वो मेरी कसम पूरी हो जाएगी। और शेखबाज काफ़ी नशे में था, फिर भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मत वो अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होता और आखिरकार जानवी उसके ऊपर उसी खंजर से उसके सीने में वार करना चालू करती है और एक के बाद एक वार करना लगातार जारी रखती है। उसकी जान भी जा चुकी थी, फिर भी जानवी के वार नहीं रुक रहे थे। इससे ये साफ दिख रहा था कि जानवी के मन में अपने बेटी की कातिलों के प्रति कितना ज़्यादा गुस्सा है। और शेख वहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद जानवी उसमें पेट्रोल डाल करके घर के बाहर उसमें आग लगा देती है और फिर से वही माजरा, फिर से वो पुलिस थाने में पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि मैंने एक व्यक्ति का कत्ल किया है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ है। पुलिस फिर से आती है और देखती है बात सही है। उसके बाद जानवी जमानत पे छूटी हुई थी, फिर से वही केस ओपन हो जाता है और इस बार अब 2 मुकदमे उसके ऊपर लग जाते हैं और जानवी को जेल भेज दिया जाता है। जानवी आज भी जेल में ही है और इस तरह से जानवी जो है अपने बेटे के दोनों कातिलों से बदला ले लेती है। और एक माँ की कहानी थी ये, जो कि अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अपने बेटे के कहने पे एक बार में ही जानवी ने शेख से मिलना जुलना तक छोड़ दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शेख ने जानवी के दिल में जगह भी बना ली थी। फिर भी अपने बेटे के कहने पे एक बार में ही वो उससे दूरी बना लेती है। इतना मानती थी वो अपने बेटे को, इस कहानी में ये समझ में आता है। तो दोस्तों, जानवी को कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून इस तरह से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे देश में कानून व्यवस्था है और उसका पालन करना चाहिए सबको। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग जागरूक और सतर्क रहें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।